सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या एवं पूज्या वेद लक्षणा गोमाता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। परम प्रभु परमात्मा के बनाए हुए उस अनंत के मंगलमय विधान को साधुवाद देते हैं, जिसने आप हमको धरती की पवित्रतम महातीर्थस्थली श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन परिसर में भगवान श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला और धाम का गुणानुवाद श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में हम भगवान के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास प्रिय है, उसी तरह उनको राम कथा भी अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए इस रामचरितमानस का यह 1 माह तक चलने वाला सत्र आयोजित किया गया है। आदि गुरु भगवान शिव ब्रह्मांड के सभी विषयों को अपने में आत्मसात करने वाले, जितने भी संक्रमण है उनमें भयंकर से भयंकर हलाहल विष जैसा संक्रमण भगवान अपने कंठ में धारण करते हैं। ध्यान रहे, ये नंदी साक्षात धर्म का स्वरूप है। हिंसा जन्य पापों से उत्पन्न महाविनाशकारी विषाणुओं के संक्रमण से अहिंसा रूपी आराधना से अवतरित साक्षात धर्म रूपी नंदी ही इन सभी हिंसाजन्य पापों से उत्पन्न विषाणुओं का समन करने में सक्षम है। विशेष करके भारतवर्ष में वेद लक्षणा नंदी का आदर सत्कार करते हुए, धर्म का स्वरूप उन्हें स्वीकार करते हुए, उनसे प्राप्त गोमय और गोमूत्र पर विशेष अनुसंधान करके उसके अंदर जो भयंकर विषाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करने की ऊर्जा कण है, उनको अलग कर उनका उपयोग भारतवासी करें तो वे सभी इस तरह के भयंकर से भयंकर विषाणुओं के संक्रमण से मुक्त रह सकते और मुक्त हो सकते हैं। धर्म स्वरूप नंदी केवल विनाशकारी विषाणुओं से ही बचाता है, ऐसी बात नहीं। वह मनुष्य के जीवन यात्रा हेतु आवश्यक ऊर्जा का निर्माण करता है। भारत के इतिहास में सब प्रकार की ऊर्जाएं, जिनमें परिवहन, सिंचाई, कृषि आदि हैं, यात्रा, ढुलाई
उन सब में जो ऊर्जा लगती है, उन ऊर्जा का मुख्य स्रोत नंदी ही है, वृषभ ही रहा है। और अब तथा आगे भी प्राकृत प्रकृति में हानि रहित सुपरिणामदायक ऊर्जा वेद लक्षणा गौओं से ही मिल सकती है, नंदियों से ही मिल सकती हैं। आज हल के चलाने का, खेत की जोताई का, सिंचाई का, परिवहन का तरीका बदल गया है और कुछ अतिरिक्त खोजें हुई हैं, उनको सम्मिलित करते हुए बैल ऊर्जा का उपयोग करके धरती को तथा प्रकृति को सात्विक एवं पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है तथा परिणाम में मनुष्य मात्र को आरोग्य और जीवनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए धर्म स्वरूप नंदी भगवान शिव के प्रतीक, भगवान शिव ने जैसे कंठ पे हलाहल विष को रोक लिया, ऐसे ही नंदीश्वर मनुष्यों के कंठ में से होकर अंदर जाने वाले विष को रोक सकते हैं, मानव जाति को बचा सकते हैं। उनके ऊर्जा, उनसे प्राप्त औषधि और उन्हीं से प्राप्त उर्वरक, तीनों का उपयोग करके भारत सहित संसार की मानव जाति अपना स्वयं का और संपूर्ण सृष्टि का हित कर सकती है। इसलिए उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। भगवान नंदीश्वर महादेव की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक है। उनके प्रसन्न होने से ही इस तरह के संक्रमणों का शमन होगा, नई सात्विक ऊर्जा मिलेगी और आरोग्य मिलेगा एवं समृद्धि भी मिलेगी। ये सब संभव है। इसलिए भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आप हम सभी संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में भगवान राम के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। बालकांड 239 पर पर्यंत हमने इस कथा का श्रवण किया। बालकांड के 239वें दोहा के बाद में क्या हुआ, जब जनक जी ने अपने राज पुरोहित श्री शतानंद जी को बुलाकर निवेदन किया कि आप महामुनि विश्वामित्र जी तथा उनके साथ आए हुए दोनों राजकुमारों को वेद विधि से सत्कार करके राज दरबार में ले आए। तो जनक जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए उनके राज पुरोहित श्री शतानंद जी वहां गए जहां महामुनि विश्वामित्र जी राजकुमार श्री रामचंद्र और लखनलाल जी के साथ ठहरे हुए थे। शतानंद जी ने निवेदन किया कि हे महामुनि, आप इन दोनों राजकुमारों के साथ धनुष यज्ञ की रंगभूमि में पधारें, वहां आपके लिए आसन आरक्षित है, आपकी प्रतीक्षा हो रही। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम और लखनलाल को कहा कि चलो, अब जनक जी बुला रहे हैं, चलिए चलकर हमको सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए।
चलकर क्या करना चाहिए, तो विश्वामित्र जी आगे कहते हैं, संत तुलसीदास जी की भाषा में हम लोग सुने, मंगल भवनिया मंगलहारी, दरौ दशरथ अजिर बिहारी, सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काई धो देहि बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दिनहि असीस सबई सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला, रंग भूमि आए दोहु भाई, असी सुधि सब पुरबासिन पाई, चले सकल घर काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, देखी जनक भीर भे भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी, तुरत सकल लोगन पै जाओ, आसन उचित देव सब काओ, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।